नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुना के ग्राम सराई पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पनवाड़ी। ग्रामवासियों ने किया मंत्री का स्वागत। मंत्री ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बिलासपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने ब्रजभूषण का साधा निशाना। केंद्र सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। जगदलपुर में पानी की समस्या से परेशान दीनदयाल वार्डवासी। खाई बर्तन बजाकर वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन। निगम प्रशासन ने निराकरण का दिया आश्वासन। जगदलपुर के हाटकूड़ा में लगा परदेशियन माता का मेला। विधायक चंद जैन मेले में हुए शामिल। ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने हैंडपंप लगवाने की दी स्वीकृति। और धमतरी में नर्सरी के पास मिला युवक का शव। गांव के मजदूर युवक के रूप में हुई शव की पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कहा कि 3 ट्रेन एक साथ टकराई। देश के इतिहास में इतना बड़ा ट्रेन हादसा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि रेलवे में इन दिनों केवल सजावटी काम हुआ है, अहम चीजों पर काम हो ही नहीं रहा है। 288 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। मैं मृतक के परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। एक तरफ तो पहली बात तो यह है कि पहले रेल बजट होता था, उसको आपने बंद कर दिया और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। दूसरी बात है, जो बेसिक काम होना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा। तीसरी बात यह है कि आज जिस प्रकार से मालगाड़ी से टकराया है, अभी तो जांच का विषय है। यदि दो ट्रेनों के लोग तो एक साथ चला रहे हैं, मान लो एक ट्रेन 65 बोगी लेकर चलती है और आपने 2 ट्रेनों को जोड़ दिया, 130 हो गया, तो जो स्पान है वो बहुत लंबा हो गया और उसी कारण से हो सकता है ये दुर्घटना हुई। ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसको देख भी रहे हैं कि कितनी ट्रेनें बंद हुई। केवल मालगाड़ी को निकालने के लिए यात्री ट्रेनें बंद की गई और केवल अब ये है कि ऑर्नामेंटल ही सजावटी कार्य इन वर्षों में देखने को मिल रहा है। जो मूलभूत काम है वो हो नहीं रहा है। हो सकता है इसके कारण से दुर्घटना हो, क्योंकि अब मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन लगता है कि इस प्रकार से जो कार्य हुए हैं और उसी कारण से दुर्घटना। और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पनवाड़ी हॉट सेक्टर मंडल प्रभारी के साथ मीटिंग करने ग्राम सराई पहुंचे। आपको बता दें, जहां ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री का चंद्रप्रकाश सिंह रघुवंशी और गौतम सिंह रघुवंशी पूर्व सरपंच ने श्रीफल और साफामाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय अब आ चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाओ। किसानों की कर्ज माफी के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी। इसके साथ मंत्री ने जमकर बीजेपी पर से निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि हम अगले कुछ समय में पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे मंडल हैं और सेक्टर हैं, उस स्तर पर जाकर हम हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो आमजन हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विशेषकर जो काम कमलनाथ जी ने किए थे 15 महीने में, उनके बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं। और विशेषकर जो भाजपा के पिछले 3 साल के राज में विफलताएं हैं, जो धोखा जनता को मिला है, उसके बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की सरकार है और इन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे प्रदेश में आम लोगों को परेशान किया है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, हर वर्ग आज के समय भाजपा के राज में परेशान है। जगदलपुर शहर की सीमा से लगे ग्राम हाटगुड़ा में परदेशिनी माता के मंडई मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक चंद जैन भी मेले में शिरकत करने पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं समेत ग्रामीणों ने विधायक का
गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद विधायक रेखचंद जैन ने क्षेत्र की मंगल कामना के साथ माता की पूजा अर्चना की और साथ ही आशीर्वाद लेकर आयोजित मेले में शामिल हुए। इसी के साथ हाटगुड़ा गांव के ग्रामीणों की मांग पर विधायक रेखचंद जैन ने मातागुड़ी परिसर में हैंडपंप लगवाने की स्वीकृति दी। साथ ही हैंडपंप के लिए विधायक की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों में खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी सहित क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जगदलपुर शहर के दीनदयाल वार्ड के अंतर्गत रामराज गली के जुग्गी बस्ती में निवासरत परिवार भीषण गर्मी में बीते 72 घंटों से पानी के लिए तरस रहे थे। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के चलते गुस्साए वार्डवासियों ने 3 जून को दीनदयाल वार्ड के अनुपमा चौक मार्ग पर चक्का जाम करते हुए खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतर आए। वहीं आपको बता दें कि वार्ड की महिलाओं ने गुंडी बाल्टी बजाकर निगम प्रशासन को जगाने की कोशिश की। इस दौरान वार्ड वासियों के द्वारा चक्का जाम करने पर प्रशासन और नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और निगम प्रशासन के द्वारा मौके पर आकर निराकरण का आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त करवाया गया। तो आपको बता दें कि पानी एक ऐसी मूलभूत जरूरत होती है जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन ये बेहद ही एक उदासीनता वाली बात है कि आज के आधुनिक दौर में जहां सरकारें नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं, नए नए तरीके की तकनीक जो है अपनाई जा रही है, और ऐसे दौर में आज भी लोग ऐसे हैं जहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये बेहद ही एक शर्मनाक जो है परिस्थिति कह सकते हैं सरकार के लिए, सरकार के ऊपर जो काफी सवाल खड़े करती है कि आज के समय में भी लोगों जो है पानी के लिए तरस रहे हैं और लोग इस कदर तक परेशान हैं कि प्रशासन की आंखों को खोलने के लिए उनको सड़क पर उतरना पड़ा। सत्ता के मदमस्त में डूबी हुई निगम कांग्रेस की सरकार को इन गरीबों को सुध लेने का समय नहीं है। 72 घंटे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड की इस रामराज गली में पानी नहीं है और ये पानी के लिए बेचारे परेशान हैं इस भीषण गर्मी में। ऐसे में आज 10:15 बजे जब आयुक्त से संपर्क किया गया, आयुक्त महोदय को लगभग 15 फोन लगाया गया, मगर न उनका बैक कॉल आया न किसी प्रकार का मैसेज आया। ऐसे में ये प्यासे गरीब 72 घंटे से गरीब जनता, इन्होंने अपने हंडी गुंडी को लेकर जब सड़क में उतरे और इस गूंगी बहरी निगम की कांग्रेस की सरकार को, इस महापौर जो चकाचौंध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, ऐसे विधायक जो गरीबों के नाम पर वोट लेकर आज मदमस्त हो गए हैं, जब इन गरीबों ने अपने हंडी गुंडी को बजाना चालू किया तब प्रशासन जागी और इन तक पहुंची और इनकी बातों को सुनी। महाकाल लोक में आंधी और तेज बारिश से गिरी मूर्तियों की लोकायुक्त भोपाल ने खुद ही जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि संगठन के चीफ इंजीनियर एनएस जोहरी ने उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पत्र लिखकर मूर्तियों के टेंडर, एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर की मूल कॉपी मांगी है। वहीं जोहरी के नेतृत्व में 2 सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची और महाकाल लोक में लगी मूर्तियों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों ने मीडिया के साथ बातचीत करने से साफ मना कर दिया। बता दें कि लंबे समय के बाद लोकायुक्त ने खुद किसी मामले को जांच में लिया है। इससे सियासी और प्रशासनिक हल्के में हलचल है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि महाकाल लोक के कामों को लेकर 2 शिकायत पहले ही हो चुकी हैं, जिसकी जांच पेंडिंग है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने आंदोलन को लेकर बिलासपुर की जिला महिला कांग्रेस कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपको बता दें, इस दौरान महिला कांग्रेस कमेटी की शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष ने ब्रजभूषण के खिलाफ जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। वहीं महिला कांग्रेस कमेटी की शहर अध्यक्ष पिंकी बत्रा ने कहा कि देश में पहलवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा ब्रजभूषण को उसके पद से हटाया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महिला कांग्रेस कमेटी की ग्रामीण जिला अध्यक्ष सीमा
घृतेश ने कहा कि केंद्र सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर पहलवान बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय को नजरअंदाज कर देती है। अगर जल्द से जल्द ब्रजभूषण को पद से हटाकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आज हम यहाँ जो भी हो रहा है जंतर मंतर में, वो देश की गौरव की बात नहीं है। हमारे मोदी जी 28 तारीख को वहाँ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और यहाँ हमारी महिला पहलवानों को रंग के लाठी से डंडा से मार के उनका निरंतर अपमान कर रहे थे। और वही बेटियां हमारे देश के आन बान शान तिरंगा के लिए विदेशों में नाम कमाते हैं। आज उन्हीं का मेडल को गंगा नदी में बहाने के लिए सब अपने महिला खिलाड़ी निकालते हैं। बहुत ही दुख की बात है। हम सिर्फ मोदी शासन से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिजभूषण है, जो गुनहगार है, उनका इस्तीफा करे, उसको गिरफ्तार करे, कड़ी कार्रवाई करे। अब खबर धमतरी से है, जहां महानदी के रेत खदानों के मशीनों के माध्यम से दिन रात रेत के नियमों के विरुद्ध अवैध खुदाई की जा रही है। आपको बता दें कि वहीं कुछ खदानों में डंप सेंटर बनाकर अवैध रेत की डंपिंग की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों और माइनिंग विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन सारा मामला लेन देन के चलते आपसी सहयोग से चल रहा है। वहीं संबंध में जब रेत खदान जाकर स्थिति का जायजा लिया गया तो पाया गया कि मिलने वाली सारी शिकायतें बिल्कुल सही हैं। हर रेत खदान में जेसीबी के जरिए खुदाई हो रही थी। पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइंस का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा था और इसके बावजूद रेत खदान संचालक धड़ल्ले से रेत खदानों का संचालन कर रहे हैं। रेत खदानों के मामले में लगातार प्रमुखता से अपनी बात रखी है। पूर्व में जिस प्रकार हमारे साथ घटनाएं हुई थी और 3 साल की जो टेंडर हुई थी खदानें, वो सबकी समयावधि समाप्त हो चुकी है और राज्य सरकार और यहाँ के जो अधिकारी के संरक्षण में और कुछ सफेदपोश नेताओं हैं जो उनके संरक्षण में यहाँ रेत माफिया पल रहे हैं। और ऐसी स्थिति रही तो महानदी में आज जो महानदी से लगे खेतों में जो सिंचाई के लिए पंप डाला गया था वो सब पंप सूख चुके हैं और रेत माफियाएं जो हैं महाराष्ट्र रेत को बेच रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में लोडिंग करके। तो निश्चित ही मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि अधिकारियों और जो सफेद पोस्ट नेता लोग हैं उनकी संरक्षण इस पे मिल रही है। आपका यहाँ का काम करते हो आप? लिखे काम रेत रॉयल्टी वगैरह काटते हो? अच्छा, ये खदान का करे है? ये नागू दाऊ है और आशीष नौलानी। नागू दाऊ और आशीष लनवानी। ये जो है यहाँ रॉयल्टी कति लेते हो? 10 चक्का का गाड़ी है और 12 चक्का गाड़ी के 10 चक्का के 1500 और 12 चक्का के 1800। अभी तो जो लोडिंग करे तो लोडिंग अलग से काटते हो? लोडिंग पर्ची कि एक साथ देते हो पर्ची लोग अलग से देते हो? अभी तक की गाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं? 34-35 गाड़ी निकले हैं। और थोड़ा देख लो का किस टाइप के ऊपर रॉयल्टी ले। महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जीवनदायिनी नदी है और सरकार के द्वारा नियम अनुसार रेत का ठेका दिया गया ठेकेदारों को, लेकिन वो नियमों का पालन एक भी नहीं कर रहे हैं। एनजीटी ने तरह वहां पर नदी के किनारे पेड़ लगाना चाहिए। नियम से वहां पर जिस प्रकार से चेन माउंटिंग किया जा रहा है, मशीन का उपयोग तो करना ही नहीं, जहां पर मशीन उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से पर्यावरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नदी रेत खनन जो है अभी इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है कि अब वहां पर से मिट्टी निकलना चालू हो चुका है, चट्टाने दिखना चालू हो चुका है। मतलब इतना ज्यादा रेती हनन किया जा रहा है रेती का कि आने वाले दिनों में हम अपने संस्कृति को पूरी तरह से मतलब हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और आने वाले दिनों में हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है। फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता की भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए
और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। हमारे धमतरी जिले में टोटल 25 खदानें शुरू थी और जो भी खदानें चल रही है उसमें विधिवत रॉयल्टी जारी कर फिर पास दिया जा रहा है। कितनी खदानों का भी जो है अवधि समाप्त हो चुका है सर? वो तो मैं लिस्ट देख के बता पाऊंगा। जहां जहां शिकायत आ रही है वहां पे कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में भी जहां जहां पे अवैध मशीन चला रहे थे वहां पे कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करेंगे जहां जहां पे शिकायत मिलता है मशीन वहां पे कार्रवाई करेंगे। मशीन तो अभी भी लगा है सर मिट्टी में, तो जैसे हमारा इंस्पेक्टर जाएगा, चेक करेगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लिखित आश्वासन के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने भरोसा दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने काम पर लौटने की सहमति दी है। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मांगों को मान लिया है। ऐसे में सभी कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करते हुए काम पर लौटने का फैसला लिया है। वहीं कर्मचारियों द्वारा हड़ताल स्थगित करने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा भी समय पर होने के आसार अब नजर आ रहे हैं। प्रदेश के समस्त 9 विश्वविद्यालयों के कर्मचारी विगत 19 दिनों से आंदोलन पर थे अपनी 9 सूत्री मांगों के लिए। सरकार से निरंतर हम प्रयास कर रहे थे कि चर्चा के माध्यम से उसका निराकरण हो। कल एसीएस महोदय श्री आर.के. गुप्ता जी द्वारा हमारे संघर्ष समिति के सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाया गया और उस पर अंततः सहमति बनी कि हमारा जो पेंशन है वो उसका 7वें वेतनमान से पेंशन है उसका 3 महीने में हम निराकरण कर देंगे। वर्तमान में अभी 6ठे वेतनमान से हमको जो 139% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको तत्काल उन्होंने 201% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति हुई। वर्तमान में प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों का और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 6ठे वेतनमान से जो महंगाई राहत है वो बराबर हो चुका है। इसके साथ ही हमारे 2007 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी थे, स्थायी कर्मी जिनका वेतन रुका था, उनका वेतन रिलीज हो गया। दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय में उनको 1 तारीख को उनके खाते में वेतन रिलीज हो गया। साथ ही विश्वविद्यालय में जो स्थायी कर्मी थे उनको नियमितीकरण का मामला है वो भी विश्वविद्यालय में उसकी रोस्टर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और निश्चित ही आगामी सप्ताह में उनका नियमितीकरण भी हो जाएगा। इसके साथ ही जो प्रमुख मांग थी कि विश्वविद्यालय में हमारा जो मेडिक्लेम योजना है उसको लागू की जाए, उस विद्यालय सभी विश्वविद्यालयों के साथ ही देवी विश्वविद्यालय में योजना लागू हो चुकी है। संभवतः अगले माह उसमें उनको भी लाभ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रथम चरण में 11 जून को परिवार सहित राजधानी में धरना प्रदर्शन और दूसरे चरण में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि बीते 21 मई को रायपुर में विभिन्न अनियमित संगठनों के पदाधिकारियों ने एक बैठक में ये निर्णय किया। बता दें कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर प्राथमिकता के आधार पर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, जिसको लेकर अनियमित कर्मचारी आंदोलन की राह पर अख्तियार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा अपनी 5 सूत्री मांग समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण, निकाले गए और साथियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों की पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने एवं दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने सहित नियमित भर्ती बंद करने की मांग को लेकर के 11 जून 2023 रविवार को विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में किस प्रकार की निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी व्यथित और आक्रोशित है और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। सरायपाली और बसना ब्लॉक में इन दिनों मनरेगा का कार्य जोरों से चल रहा है और कई ग्राम पंचायतों से मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मामला ग्राम पंचायत बाराडोली का सामने आया है, जहां मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करके फर्जी मास्टर रोल भर के अपने निजी हितग्राहियों के नाम से पैसों का आहरण किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को कमीशन देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जनपद सीईओ को लिखित शिकायत दी। वहीं मामले में ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा में काम में सिर्फ 70 हितग्राही ही काम
करने चाहते हैं, लेकिन सरपंच सचिव की मनमानी के चलते लगभग 250 हितग्राहियों के नाम से फर्जी मास्टर रोल भर के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। वहीं मामले में जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि मामले की जल्द से जल्द जांच की जाएगी और ग्रामीणों को दोषी के पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन जो है दिया गया है। हमारे यहाँ नरेगा काम चल रहा है सराल तालाब के नाम से, जहाँ पर वहाँ काम चल रहा है। 70-80 आदमी आ रहे हैं काम के लिए और नरेगा में मतलब ये लोग 200-250 व्यक्तियों का मतलब मास्टर रोल भर के मतलब फर्जी आहरण कर रहे हैं। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी जांच हो और उचित कार्रवाई हो। इस बात को लेकर आप सरपंच से सब बात कर रहे हैं तो सरपंच क्या कहें? वो सरपंच स्पष्ट बोलते हैं कि मैं काम के लिए मतलब ऊपर से मैं कमीशन देता हूँ अधिकारी लोगों को और मैं काम लाता हूँ, इसलिए मतलब एक्स्ट्रा भरा जाता है बोलकर वो लोग हमको ऐसे जवाब देते हैं पब्लिक को। ये शिकायत पत्र आज ही मेरे को मिला है, सरिया तालाब गहरीकरण का है। इसमें आधे मजदूरों को फर्जी दिखाया गया है करके आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अपने स्तर पर जांच टीम गठित की जाएगी और गलत करने वाले पर जनपद स्तर से उचित कार्रवाई। अब खबर धमतरी से है, जहां नर्सरी के पास एक युवक का शव मिला है, जिसके शरीर पर चोट के गहरे निशान भी मिले हैं, जिसको देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि शव की पहचान गांव के मजदूर युवक रोशन साहू के रूप में की गई है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की गई। इस संबंध में पूर्व थाना प्रभारी दीपा केवट का कहना है कि नर्सरी के पास युवक का शव मिला है, जिसके शरीर पर चोट के भी गहरे निशान है और जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पिछले महीने अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात सामने आई थी, जहां बदमाश सूने मकानों से सोने चांदी और गहने और नकदी राशि पर हाथ साफ करते हुए फरार हुए थे। तब से ही पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी और आरोपियों की तलाश में पुलिस ने आसपास के करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदमाशों में गोपाल तनवर और कृष्णा उर्फ किन्ना चौहान को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। दोनों बदमाशों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम सोने के आभूषण, आधा किलो चांदी के आभूषण और 1.5 लाख रुपए नकद भी पुलिस ने बरामद की है। हाँ, ये अभी पिछले मई माह में थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में 3 नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें 2 नकबजनी की वारदात दिन दहाड़े हुई थी, दिन में हुई थी और सोने घर में नकबजनों ने सेंध लगा के दरवाजा के ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की थी। इसमें हमने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक टीम गठित की थी, क्योंकि 3 घटनाएं हो चुकी थी मई महीने में और अक्सर गर्मियों के समय पूर्वक हमारी टीम ने घटना स्थल से लगा के जहां भी संभव हो सकते थे उन सभी स्थानों की सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी फुटेज में लगभग हमारी टीम ने 150 सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के फुटेज देखे और जो हुलिया हमें उन बदमाशों के मिले थे, कुल 2 बदमाश थे, उस हुलिया के आधार पर उनको हमारे मुखबिर तंत्र को उसमें एक्टिव करके और मुखबिर की जानकारी के आधार पर जो सूचनाएं हमें मिल रही थी उसके आधार पर और सीसीटीवी फुटेज में जो प्राप्त उनके फोटो थे, उस जो हुलिया था उसके आधार पर हमने 2 बदमाशों को धर दबोचा है। इंदौर के सराफा चौपाटी में ग्राहक और दुकानदार के बीच आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़कर थाने ले आई, जहां दोनों पक्षों के आपसी राजीनामे के बाद पुलिस ने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों को हिदायत देकर छोड़ा है। ये थाना सराफा में जो है वो रात में जो है किसी दुकानदार का किसी ग्राहक के साथ में जो है आपस में किसी बात पर विवाद हो गया था, जिस पर दोनों आपस में उलझ गए थे। पुलिस ने उनको वहाँ पे
मौके पर ही कंट्रोल किया था और उसके बाद से फिर दोनों को थाने भी लाए थे। लेकिन दोनों का चूंकि आपस में जो भी विवाद था वो समाधानित हो गया था, उनका राजीनामा हो गया था, तो फिर दोनों लोगों ने किसी ने भी थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं की है। बिलासपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान चलाकर नशे पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर गैंगवार की घटना लगातार पुलिस पर नाकामी का दाग छोड़ रही है। एक बार फिर सरेआम दो गुटों में मारपीट की घटना देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार बता दें कि दोनों गुट कांग्रेस समर्थित हैं और ये लड़ाई पोस्टर में फोटो न लगाने, एक गुट के दूसरे गुट के प्रति खुन्नस रखने को लेकर हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। वहीं मौके पर तारबहार थाना की टीम भी मौजूद थी। वहीं आपसी रंजिश में घायल हुए युवक को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल भेजा गया और मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थाने में ही धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।